बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक इकबाल सीरीज़ न्यू कोर्स, पेज नंबर 15, साइंस क्लास 5th, पेज नंबर 15। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। जर्मिनेशन ऑफ अ मैज सीड, जरखेज़ी मक्की के सीड की, यानी मक्की के सीड की जर्मिनेशन। जर्मिनेशन ऑफ मैज सीड व्हेन अ मैज सीड ग्रोज टू सोइल। जब मैज सीड जो है वो सोइल से ग्रो करती है, इट अब्जॉर्ब्स वाटर को जो है अब्जॉर्ब कर लेती है एंड स्वेल्स और फूल जाती है। फाइनली इट्स सीड कोट ब्रस्ट, फिर इसका जो सीड कोट होता है वो ब्रस्ट होता है। द कोटिलीडन गेट्स फूड, कोटिलीडन जो है वो खुराक हासिल करता है फ्रॉम द एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म से, एंड गिव्स इट टू द रेडिकल, और रेडिकल को जो है वो क्या करता है, बढ़ाता है। एंड द प्लोम्यूल, और प्लोम्यूल को द रेडिकल ग्रोज इनटू अ रूट, रेडिकल जो है वो जड़ की सूरत बनना शुरू हो जाता है। एंड प्लोम्यूल जो है वो ग्रोज इनटू अ शूट, वो तने की सूरत इख्तियार करने लग जाता है। द कोटिलीडन रिमेन्स इनसाइड, द कोटिलीडन रिमेन्स इनसाइड द सोइल एंड डज नॉट कम आउट विद द प्लोम्यूल। और जो कोटिलीडन होता है रिमेन इनसाइड, वो अंदर ही रहता है सोइल, एंड डज नॉट कम आउट विद द प्लोम्यूल, और प्लोम्यूल के अंदर जो है वो प्लोम्यूल के जो है सोइल, एंड डज नॉट कम आउट द विद द प्लोम्यूल, और वो प्लोम्यूल के साथ बाहर नहीं आता चूँकि उसने जड़ बनना होता है। आप फिगर के अंदर देख रहे हैं, एज यू कैन शो, एज यू आर शोइंग इन, और एज इट इज़ शोन इन द फिगर, लीफ, stem, plumule, cotyledon, radical, roots, seed, germination of monocot seeds. Conditions necessary for germination: suitable temporary water, moisture, air, oxygens and sunlights are necessary for germination of seed. Suitable temperature, most flowering plant germination. सूटेबल टेम्परेचर से ऊपर जो है वो कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन क्या कहती है, वो ज़रूरी अवामिल जो जरखेज़ी के लिए, जो उगने के लिए ज़रूरी हैं। सूटेबल टेम्परेचर, मुनासिब जो है वो टेम्परेचर, वाटर, पानी, मॉइस्चर, या जो है वो मॉइस्चर, एयर, हवा, ऑक्सीजन एंड सनलाइट, और सनलाइट आर नेसेसरी, ज़रूरी हैं फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए सूटेबल टेम्परेचर ज़रूरी है। मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स, बहुत से जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जर्मिनेट बेस्ट एट टेम्परेचर, जो कि बेहतरीन टेम्परेचर जर्मिनेट करते हैं, रेंजिंग फ्राम 10 to 30 डिग्रीज सेल्सियस, 10 से 35 डिग्री सेल्सियस के अंदर। इससे ऊपर जाके बीज जो है वो गल सड़ जाता है, और इससे नीचे जो है वो बीज फ्रीज़ हो जाता है, फ्रोज़न होता है, जिसकी वजह से भी जर्मिनेशन का प्रोसेस नहीं होता। इफ़ यू प्लांट सीड्स टू लेट, अगर आपके प्लांट सीड्स बहुत ज़्यादा लेट हैं, इन समर में द सीड्स जर्मिनेट पुअरली, तो फिर वो इतने अच्छे नहीं उगेंगे। सीड प्लस वार्मथ ऑक्सीजन, सीड और वार्म ऑक्सीजन एंड वाटर, और पानी इज़ इक्वल टू अ ग्रोइंग प्लांट, वो प्लांट को उगने का जो है वो मुकम्मल माहौल और जो है वो मुनासिब सबब फ्राहम करते हैं। तो डी सब्सक्राइबर, ये था हमारा आज का पेज नंबर 15 का लेक्चर। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिलकर कहिए इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और, डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी।